इमरान खान को फिर रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 100 मुकदमात की तफसीलात और गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस की समाअत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत में 31 मई तक की तौसीह कर दी गई। अदालत का किसी भी मजीद केस में इमरान खान को 31 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब रावलपिंडी इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस देने जमान पार्क पहुंच गई। 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली केस में तलबी। इमरान खान ने रकम वापस देकर 458 केनाल एराजी और 28 करोड़ रुपए हासिल किए। रकम वापस करके इमरान खान बुशरा बीबी के ट्रस्ट ने एहतियात की मद में भारी रकूम ली। नैब ने 20 सवालात के जवाब भी मांग लिए। अच्छा होता इमरान खान पर ऑनलाइन फर्द जुर्म आयद हो जाती। प्रोसिक्यूटर की सदा ATC में ऐसी सूरत हाल आई तो ऑनलाइन फर्द जुर्म आयद करेंगे। ATC इस्लामाबाद में इमरान खान और दीगर के खिलाफ केस की समाअत। ATC जज के रिमार्क्स असर कैसे के दौरान पेश गिरफ्तारी के खदशे पर कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोडक्शन नहीं मानी जा रही तो ATC तो फिर भी लॉयर अदालत है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के IG साहब गुड टू सी यू मकालमे पर कमरा अदालत में कह लग गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान की गिरफ्तारी 16 MPO के तहत कलअदम करार दी थी। दोनों रहनुमाओं की फौरी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए गए। रहनुमा PTI बाबर अवान कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं के केस अदालत कल सुनेंगी। और फयाज को वो जेल लेके गए आधी रात को, तो वो अली मोहम्मद की रिहाई का हुक्म हो गया। उसके साथ ही मलिका बुखारी अनदर लेडी लॉयर जो हमारी टीम में है, उनकी भी रिहाई उन्होंने कर दी है। शाह महमूद कुरैशी, जमाल अंसारी, कुछ केसेस उन्होंने रखे हैं जो वो कल सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का PTI रहनुमा महमूदुर रशीद को पेश करने का हुक्म। बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने SP CIA की अदम पेशी पर इजहार नाराजगी किया। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। ये जो लोग किराए के लाए थे और चंद सौ लोग चंद घंटे घेराव के बाद जलील और रुसवा होके चले गए, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं। इंशाअल्लाह 15 जून से पहले फैसले आएंगे। आइन और कानून जीतेगा, अदलिया जीतेगी, पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे। शेख रशीद कहते हैं कि जीत अदलिया की होगी। 15 जून से पहले फैसले आएंगे। चट्टान की तरह खड़ा हूं, अपनी जंग आइन और कानून के दायरे में लड़ूंगा। जब तक गिरफ्तार नहीं होता दिन में 2 बार ट्वीट करूंगा। 9 मई को जिन्ना हाउस पर शरपसंदी के मनसूबाबंदी के साथ मुनज़्ज़म हमलों का इंकशाफ। PTI मुजाहिरीन 2:45 बजे तक जमान पार्क जमा हुए। वहां से मुजाहिरीन क़यादत की सरपरस्ती में निकल पड़े। 5:30 बजे से रात 8 बजे तक जिन्ना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर की ईंट से ईंट बजा दी। सिविल सोसाइटी और स्कूल्स के बच्चों का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। सिविल सोसाइटी की खवातीन और बच्चों ने रेडियो पाकिस्तान के जलवे इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। रेडियो पाकिस्तान के अमले ने उनको 9 और 10 मई को होने वाले वाक़यात की तफसीलात बताईं। सिविल सोसाइटी की खवातीन और बच्चों का शरपसंदों की तरफ से सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कौमी सलामती कमेटी का मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने का फैसला। 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान। फारम का मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। इजलास में वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स, सलामती से मुताल्लिक इदारों के सरबराहान और दीगर आला हुकाम की शिरकत। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल बारिश मुतवक्की। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई।
खैबर पख्तूनख्वा में औरंगजेई फेस्टिवल तफरी की तफरी रोजगार भी साथ, जहां सयाह सरसब्ज पहाड़, मीठे चश्मे और कुदरती नज़ारों से महजूज हुए तो वहीं पर मकामी अफराद को रोजगार के मौके भी मिल गए। और अल्लाह के कलाम से मोहब्बत ने बाबा सिद्दीक का फन अमर कर दिया। बिहाड़ी के नवाही गांव में इश्क हकीकी की बेहतरीन मिसाल सिद्दीक ने हाथ से कुरान पाक तर्जमे के साथ लिखकर तारीख रकम कर दी। 1.5 साल की मुसलसल मेहनत और लगन के बाद कुरान करीम का ये नुस्खा तैयार किया।